हे अपकमिंग टॉपर्स, आप सबको वेलकम बैक कर रहा हूँ अपने पढ़ाई रेवोल्यूशन चैनल को। मैं हूं अच्युत प्रदीप। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हमारे देश के इकोनॉमी कैसे रन होता है, कैसे चलता है, देखेंगे। इस चैप्टर में हमको मेनली 3 मेन सेक्टर्स देखेंगे, देयर रोल एंड उसके कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इंडियन इकोनॉमी में कैसे वो यूज़ होते हैं, कैसा उनका इंपॉर्टेंस है, कैसे क्या करते हैं करके। पहला हम देखेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंडियन इकोनॉमी इज़ अ डाइवर्स एंड हैज़ 3 मेन सेक्टर्स। इंडियन इकोनॉमी जो है ना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज़्यादा विशाल है और उसमें 3 मेन सेक्टर्स हैं। पहला है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है और नेचुरल रिसोर्स आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री आता है। थर्ड में हमारा टर्शरी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट करना, और बैंकिंग मतलब बैंक्स हो जाना, नहीं तो एजुकेशन मतलब जो है ना एजुकेशन रहना। उसके बाद साथ साथ अंडरस्टैंडिंग सेक्टर्स हेल्प्स अस नो द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स एंड डेवलपमेंट। जो है ना हमको ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी तीनों जो सेक्टर्स हैं ना, इसको हम जान ले तो हमको जो है ना एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार जो है ना रोज़गार मिल सकती है। ये तीनों सेक्टर के बारे में हमको डीपली डेप्थ में जानेंगे। चलो इसके 3 को पैटर्न याद रखें। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर एंड नेचुरल यूज़ करता है। सेकेंडरी जो ना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। टर्शरी जो ना सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग एंड उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन में भी यूज़ होता है करके टर्शरी बोल रहे हैं। ये है 3 मेन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो है ना हमारा फर्स्ट सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर, ये इसका एक्टिविटी डायरेक्टली यूजेस नेचुरल रिसोर्स। जो है ना ये डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करता है। इंक्लूड इसमें जो आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है। मतलब इसमें एग्रीकल्चर आता है, मतलब जो है ना फॉरेस्ट के रिसोर्स हो जाए, उसके साथ साथ फिशिंग हो जाए, उसके साथ साथ माइनिंग करने हो जाए, हमारा गोल्ड हो, कोल के भी माइनिंग हो। इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है ना लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, जो है ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले जो है ना प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है ना प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, जो है ना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। एग्जाम्पल क्या है? फार्मिंग इन पंजाब, ट्री प्लांटेशन इन आसाम। जो है ना पंजाब में फार्मिंग हो जाए या प्लांटेशन इन आसाम हो जाए। इशू जो है ना लो प्रोडक्टिविटी, जिसका जो प्रोडक्टिविटी रेट है ना बहुत ही ज़्यादा लो है। डिपेंडेंस ऑन मानसून, जो है ना मानसून सीजन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। मतलब मानसून सीजन मतलब रेनी सीजन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके साथ इसको लेस प्रोडक्टिविटी है। इसके साथ साथ हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जो है ना मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स। जो है ना मैन्युफैक्चर करता है और प्रोसेसिंग करता है, फर्दर जो है ना प्रोसेस करना रहता है और रॉ मटेरियल का करता है। इसमें इंक्लूड क्या क्या किन किन में होता है? फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रीज, सेकेंड फैक्ट्रीज, थर्ड है कंस्ट्रक्शन। इन तीनों में इन जो है ना सेकेंडरी सेक्टर यूज़ होता है। उसके साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट, इसमें किस किस को काम मिलता है? जो है ना स्मॉलर देन प्राइमरी, जो इसका एम्प्लॉयमेंट ना स्मॉलर देन प्राइमरी से भी छोटा है, लेकिन ग्रोइंग विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो है ना ग्रो हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने जितनी इंडस्ट्री बढ़ रहा है उसके साथ साथ ग्रो हो रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वैल्यू एडिशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और जो ना हमारे जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल हो जाए स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर और जो ना शुगर मिल्स इन उत्तर प्रदेश। जो ना एग्जाम्पल है ना स्टील इंडस्ट्री जो है ना वो जमशेदपुर में एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ शुगर मिल्स इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में जो शुगर मिल्स है वो इसका एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी सेक्टर का। हमारा जो है ना थर्ड टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर की जो है ना सर्विसेज, वो हमको सर्विस देता है। सर्विस क्या देता है? वो सर्विसेज दैट सपोर्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। जो ना वो जो ना प्रोडक्शन मतलब उसको क्रिएट करना, उसके साथ कंजप्शन, जो कंज्यूम करने वाले एंड जो यूज़र्स रहते हैं ना वो उनको जो कंज्यूम करते हैं, उसके साथ साथ किन किन में यूज़ होता है? इंक्लूड्स बैंकिंग, मतलब बैंक हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो जाए, ट्रेडिंग हो जाए, उसके साथ सॉरी ट्रेड हो जाए, आईटी हो जाए, और एजुकेशन हो जाए, और हेल्थ हो जाए। एम्प्लॉयमेंट में जो है ना इसमें इंक्रीजिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। जितना जितना जो सिटीज़ बढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ती जा रही है, उसके कारण से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। और जो ना कंट्रीब्यूशन लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी टुडे, हमारे इंडियन जीडीपी में जो ना अभी अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट सेक्टर है। कौन सा? टर्शियरी सेक्टर। एग्जाम्पल देखें तो आईटी सेक्टर इन बेंगलुरु बहुत ही ज़्यादा लार्जर है, और बैंकिंग इन मुंबई वो भी बहुत ही ज़्यादा लार्जर है। एग्जाम्पल यही है। टर्शियरी सेक्टर जो है ना हमको सपोर्ट करता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए। और हमारा फोर्थ है पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब ये उतना 3 मेन सेक्टर में नहीं आता, लेकिन ये हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कैसे यूज होते देखेंगे। पब्लिक सेक्टर जो है ना ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर जो सभी भी जो है ना रन करती है, हमारे गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी रहती है। एग्जाम्पल बेल हो जाए, ओएनजीसी हो जाए। उसके साथ प्राइवेट सेक्टर जो है ना ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल और कंपनीज। जो है ना ये खुद कुछ प्राइवेट कंपनीज रन करती है और कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ बिजनेसमैन यूज़ करते हैं।
जो एग्जाम्पल हो जाए रिलायंस, हमारे रिलायंस हो जाए या टाटा स्टील हो जाए, रतन टाटा या अंबानीस हो जाए। सम सेक्टर्स हैव जॉइंट वेंचर्स, थोड़े थोड़े जो सेक्टर्स रहते हैं उसके साथ जॉइंट वेंचर्स रहते हैं, जॉइंट काम करने वाले जो रहते हैं, जॉइंट कंपनीज रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर डेवलपमेंट क्या है? बैलेंस ग्रोथ, जिसमें तीनों सेक्टर में बैलेंस होना चाहिए और तीनों एक साथ डेवलप होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर सपोर्ट करते हैं फूड और रॉ मटेरियल्स को, सेकेंड सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, थर्ड सेक्टर जो हमारा टर्शरी जो है ना हमारे सर्विसेज एंड जो है ना एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करता है, जिसमें हमको काम मिल सके, रोजगार मिल सके। उसके साथ इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है? तीनों सेक्टर है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो है प्राइमरी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहता है, सेकेंडरी से कंपेयर करें सेकेंडरी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहता है टर्शरी में, जो है अभी सॉरी प्राइमरी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहता है, जो सेकेंडरी में भी प्राइमरी से थोड़ा कम रहता है। टर्शरी में जो है ना प्राइमरी से थोड़ा कम रहता है और सेकेंडरी से थोड़ा ज़्यादा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है ना टर्शरी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। रिसेंट ट्रेंड में जो है ना पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर का एंड उसका रोल में मालूम पड़ना। उसके साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स जो नेम द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। विच सेक्टर्स एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, जो है ना प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। प्राइमरी फार्मिंग, सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री, टर्शरी जो है ना बैंकिंग सर्विसेज। ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स और कुछ Q&A है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। उसके साथ साथ अभी भी 2 Q&A है जो है ना हमको तीनों सेक्टर का नाम याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। उसके साथ जो है ना हमारा 4th Q&A कौन सा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, जो है ना पब्लिक सेक्टर जो है ना वो गवर्नमेंट बॉडी रन करती है, जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन, प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी ओन। जो है ना पब्लिक सेक्टर जो है ना वो गवर्नमेंट रन करती है, प्राइवेट को जो है ना इंडिविजुअल और कंपनी और एक बिजनेसमैन रन करता है। वाई इज टर्शरी सेक्टर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया? हमारे इंडिया में टर्शरी सेक्टर क्यों जो है ना फास्टली ग्रो हो रहा है? ड्यू टू अर्बनाइजेशन, जो है ना अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजी के वास्ते वो इंक्रीजली डिमांड फॉर सर्विसेज। जो है ना अर्बनाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा सिटीज़ बढ़ रहे हैं, जो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी, उसके कारण से है ना डिमांड बढ़ रही है। अंडरस्टैंडिंग सेक्टर्स, कंक्लूजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग सेक्टर्स हेल्प्स एनालाइज एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। जो है ना हमारे सारे सेक्टर्स को अच्छी तरीके से जानने के बाद हमको मालूम पड़ रहा है, जो ना प्रोडक्शन हो, एनालाइजमेंट हो, जो डेवलपमेंट हो। उसके साथ साथ हमको ये तीनों सेक्टर से हमारी इंडियन जीडीपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हमको मालूम पड़ा कि कैसे इंडिया में इकोनॉमिक्स रन होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स कैसे रन होता है, उसमें 3 सेक्टर से। इसके साथ साथ आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो आपके प्यारे चैनल को, पढ़ाई रेवोल्यूशन को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।